मैं उमेश पांडे। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को साइंस जो कि फ्रिक्शन चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को चैप्टर 12 के बारे में बताया जाएगा। और आज सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें आप लोग एक्टिव रूप से इस वीडियो को जरूर देखो, जिसमें आप लोगों को जो घर्षण है, फ्रिक्शन है, इसको आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है और कितने तरह के फ्रिक्शंस ये होते हैं और कैसे आप समझ सकते हो कहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन वर्क करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड तक वीडियो जरूर देखें और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फ्रिक्शन की होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। इट एक्ट्स ऑन बोथ द सरफेसेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब आप लोग चलते हो तो चलते समय जब आप लोग अपने पैरों को ज़मीन पर रखते हो तो चलने में जो सहायता करता है वो यही घर्षण है। इसी की वजह से आप लोग चल पाते हो। मतलब टू सरफेसेस के बीच जो यहाँ पर बल लग रहा था, एक घर्षण बल कार्य कर रहा था जिसकी वजह से आप लोग चल पा रहे थे। अगर ये घर्षण, ये फ्रिक्शन अगर जीरो कर दिया जाए तो आप लोगों का चलना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, ये वही फ्रिक्शन है जो किसी वस्तु को रोक देता है। ये वही फ्रिक्शन है जो किसी वस्तु को बिल्कुल भी नहीं रोकने देता। जी हाँ, फ्रिक्शन अगर जीरो है तो आप लोग चलते ही रहोगे, फिसलते ही रहोगे। अगर फ्रिक्शन बढ़ा दिया जाए, सबसे ज़्यादा कर दिया जाए, तो उसी की वजह से जो टायर होते हैं उसमें ब्रेक आसानी से लग पाता है। समझ में आ गई बात। तो फ्रिक्शन अपोज करता है किसी रिलेटिव फोर्स को। जैसे कि सपोज करिए हमने कोई गेंद धरती पर लुढ़काई, ठीक है। गेंद को लुढ़काते समय वो गेंद धीरे धीरे जाती है, आगे की तरफ बढ़ती है। एक समय आने के बाद वो गेंद रुक जाती है। ये रुकती है गेंद, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दो बीच सरफेस में क्या काम करता है? फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है। मतलब गेंद में जो हमने फोर्स लगाया था वो फोर्स के अपोजिट एक फोर्स लगता है। तो अपोजिट फोर्स जो लगता है उसी अपोजिट फोर्स को यहाँ पर हम लोग किस नाम से जानते हैं? फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए डेफिनेशन तो आसान हो गई कि फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है? अपोजिट होता है द रिलेटिव मोशन के बिटवीन टू सरफेसेस किसी कॉन्टेक्ट में। इट एक्ट्स ऑन बोथ द सरफेस। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। या फिर आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, द एक्सटर्नल फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, उसे ही हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? यहाँ पर कोई डाउट नहीं। डाउट फिर से अभी हम बता देते हैं। सपोज करिए आप अपनी कॉपी पर लिखते हो, क्लियर है। अगर कॉपी पे लिख रहे हो तो जो पेन से आप लोगों ने कॉपी पे लिखना स्टार्ट किया था, वो जो पेन लिख रहे थे आप लोग जिस पेन से, वो लिखावट आपकी इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो वहाँ पर लिख पाते हैं। ठीक है, ये भी एक फ्रिक्शन फोर्स है जिसकी वजह से चॉक जो होती है वो ब्लैक बोर्ड पे चल पाती हैं। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ बोथ द साइड्स या बोथ द बॉडीज। दोनों ही बॉडीज में जो लगने वाला बल था उसी को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि यहाँ सामने स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। सपोज करिए ये मास है, इस मास को एक गेंद की तरह हम लोग समझ लेते हैं। अप्लाइड फोर्स समझ में आ रहा? हमने धक्का दिया कहाँ से? लेफ्ट साइड से राइट साइड हमने धक्का दिया, और नीचे जो फ्रिक्शन है वो जस्ट अपोजिट वर्क करता है इस मास वाले इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। समझ में आ गया? अगर फ्रिक्शन ज़ीरो कर दिया जाए तो इसको रोकना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, और फ्रिक्शन अगर बढ़ा दिया जाए तो ये आसानी से रुक जाएगा। क्लियर हो गया? कई स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं फ्रिक्शन में कि फ्रिक्शन अगर ज़ीरो है तो कोई वस्तु क्या होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समझ में आ गया? चलिए एक एग्जांपल में और समझा देता हूँ। सपोज़ आप लोगों ने देखा था, क्या देखा था? ग्रीस का इस्तेमाल आप लोगों ने किया था, याद है? ग्रीस का इस्तेमाल आप लोगों ने साइकिल की चैन को, जो आप लोगों ने चढ़ाई थी, कभी आपकी चैन जो साइकिल की थी वो निकली होगी, उसको आपने चढ़ाया होगा, ग्रीस लगाया होगा, तो उसमें क्या होता है? फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। ग्रीस लगाने से फ्रिक्शन कम होता है। वेयर एज जो चप्पल आप लोग पहनते हैं, स्लीपर्स आप लोग पहनते हैं, उसकी जो तले होते हैं वो खुरदरे बनाए जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सके, और बढ़ाने पर ही आप लोग आसानी से रोड पर चल पाते हो। क्लियर? समझ में आ गया?
चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसके बारे में। मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको आप लोगों को एंड तक समझना होगा। जी हाँ, समझ लेते हैं फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो फ्रिक्शन को प्रभावित करते हैं, मतलब फ्रिक्शन को घटाने में या फिर उसको बढ़ाने में कौन कौन से फैक्टर जो प्रभाव डालते हैं। चलिए समझ लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। पहला है, फर्स्ट है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। तो फ्रिक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है हमेशा उस प्रकृति के, उस सरफेस एरिया के जिसमें किसी चीज़ कांटेक्ट करती है। समझ में आ गया, मतलब सरफेस रफ है या फिर सरफेस स्मूथ है। समझ में आ गया, चिकना है कि खुरदरा है। अगर सरफेस चिकना होगा फ्रिक्शन कम होगा, अगर खुरदरा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। फॉर ए गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस, दो सरफेस हमेशा बात की जाती है उस समय जब फ्रिक्शन की हम लोग बात करते हैं। फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस एंड रफनेस। अभी मैंने बताया था, बिल्कुल यहाँ पर वही चीज़ कही जा रही है। डिपेंड होता है किस चीज़ पे, स्टेट ऑफ स्मूथनेस के और रफनेस के। ऑफ दूज सरफेसेस इट इज़ लेस फॉर स्मूथ सरफेस। अगर कोई स्मूथ सरफेस है, चिकनाहट युक्त सरफेस है, तो फ्रिक्शन लेस होगा, कम होगा, और जहाँ रफनेस होगी वहाँ ये ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। ये हमेशा इंटरडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये किसी भी बाह्य बल के द्वारा जो फोर्स हमने किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया था उसके अपोजिट ये अपने आप कार्य करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेस प्रेस्ड टुगेदर। ये भी समझ में आ गया, मतलब कितना हार्ड किसी वस्तु को धक्का दिया गया है, ये भी डिपेंड करता है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया कुछ? तो यहाँ पर एक टाइप की बात की जा रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की जा रही है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इस फ्रिक्शन को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? बिल्कुल इसी डेफिनेशन से, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी फ्रिक्शन की वजह से आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से, चाहे वो कितनी ही भारी क्यों ना हो, आप लोग उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हो, इसी स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ से नाम से ही लग रहा है एक और फ्रिक्शन की बात की जा रही है जिसको हम लोग यहाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा था? सिलेंडर, जो गैस के सिलेंडर आपके घरों तक पहुँचते हैं उसको ट्रक से कैसे निकालते हैं, कैसे उतारते हैं, ये अगर आपने देखा है, बिल्कुल स्लाइड की सहायता से एक लकड़ी को क्या करते हैं, ट्रक से ज़मीन तक लगाते हैं और ट्रक से सिलेंडर को क्या करते हैं, लुढ़का देते हैं। उसी लुढ़कते लुढ़कते सिलेंडर वो ज़मीन तक आ जाता है कितनी आसानी से। तो बिल्कुल स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में आप लोग समझ गए। अब क्या है, फ्रिक्शन इज़ ए मस्ट एज वेल एज इविल। जी हाँ, फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है और हमारे लिए वरदान भी हो सकता है। बिल्कुल, जैसा कि आप सभी लोग जान गए हैं। फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है क्या चीज़? हीट। जी हाँ, बिल्कुल प्रोड्यूस करता है हीट, मतलब ऊष्मा। ये हीट क्यों निकलती है आप लोग जानते ही हैं, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा हीट निकलेगी। जब आप लोगों ने देखा था ब्रेक लगाते समय अपनी साइकिल में, उस समय ये फ्रिक्शन ही था जिसकी वजह से आपकी साइकिल रुक गई थी। When we vigorously rub our palms, मतलब जब हम अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो यहाँ पर भी ये फ्रिक्शन ही होता है जो वर्क करता है टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट। और आपकी हथेलियाँ, जो हथेली होती है, जो आपकी पाम्स होती हैं, वो दोनों क्या होती हैं, गर्म पड़ जाती हैं ड्यू टू दिस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वियर एंड टीयर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन्स। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है वियर एंड टीयर, डिफरेंट टाइप्स के पार्ट की जो मशीन्स होती हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये डिक्रीज कर देता है इफिशियंसी ऑफ अ मशीन्स एज अ पार्ट ऑफ द मशीन्स एनर्जी इज लॉस्ट इन द एक्स्ट्रा फ्रिक्शन। जी हाँ, यहाँ पर बात की जा रही है ये फ्रिक्शन
डिक्रीज कर सकता है किसी भी इफ़िशियंसी ऑफ ए मशीन की। इसलिए ध्यान दें, अगर आपकी मशीन जब भी फ्रिक्शन ज़्यादा मांगती है उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ध्यान है, फ्रिक्शन ज़्यादा का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है रफनेस, और फ्रिक्शन कम का मतलब यहाँ पर है स्मूथनेस। क्लियर है? फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग। जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया था, क्या बताया था कि जो ब्लैक बोर्ड पे आप लोग लिखते हो, अपनी कॉपी में लिखते हो, ये ड्यू टू द पॉसिबल किस वजह से है, इसी फ्रिक्शन की वजह से है। फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइटिंग पर्पस एंड वॉकिंग एंड द ट्रांसमिटिंग एनर्जी। दीज आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल दिस फ्रिक्शन। समझ में आ गया? फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग और स्टॉपिंग। अगर कोई वस्तु चलने लगी है, स्टार्ट हो चुकी है, तो उसको रोकने के लिए यही फ्रिक्शन काम आएगा, और किसी रुकी हुई चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए यही फ्रिक्शन काम आता है। क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन इज यूज्ड इन ड ग्रिपिंग और होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट विद आर हैंड। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग पकड़ते हैं तो ये पकड़ते हैं, ये क्यों पकड़ पाते हैं? ड्यू टू दिस फ्रिक्शन। कितना ज़रूरी है फ्रिक्शन, ये आज आप लोग समझ रहे होंगे। अगर फ्रिक्शन ना हो तो वाकई में हम लोग इस धरती पर रह ही नहीं सकते हैं। तो फ्रिक्शन मस्ट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो वी कैन से फ्रिक्शन इज़ अ मस्ट एज वेल एज एविल। बिल्कुल सही बात है, फ्रिक्शन का होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट फॉर मैनी ऑफ आर एक्टिविटीज़। कई तरह की हमारी एक्टिविटीज़ में ये फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग। तो रिड्यूस का मतलब है कम किया जा सकता है, ज़ीरो नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? ग्रीस, बात बताई थी मैंने ग्रीस की, बिल्कुल ग्रीस लगाने से भी हम लोग फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। ऑयल लगाने से भी फ्रिक्शन कम किया जा सकता है। पाउडर लगाने से भी फ्रिक्शन कम किया जा सकता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, कैरम खेलते समय उस कैरम पर आपने पाउडर डाला होगा। क्यों डाला था? क्योंकि उस कैरम बोर्ड का जो सरफेस है वो स्मूथ हो सके और आपका जो स्ट्राइकर है वो अच्छे से क्या हो सके, हिट हो सके और अच्छे से वो घूम सके। इसी वजह से तो आपने पाउडर डाला था उस कैरम बोर्ड पे, याद आ रहा? उसके बाद बॉल बियरिंग एंड cushion of dry air between the moving surface, these are very essential for the friction। समझ में आ गया? इसी फ्रिक्शन की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। यूजिंग एंटी फ्रिक्शन alloys, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग सरफेस रफ। समझ में आ गया? इसको अब बढ़ाया भी जा सकता है सरफेस एरिया रफ करके। आगे देखते हैं। द सोल ऑफ शूज and the tires of the vehicles are treated to increase friction। आप लोगों ने देखा है, क्या देखा है? आपकी जो स्लीपर्स होती हैं उस स्लीपर्स को आप लोग ध्यान से उल्टा करके देखें। उसके जो सोल होते हैं वो क्या खुरदरे होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल खुरदरे होते होंगे। बिल्कुल खुरदरे इसी वजह से होते हैं कि वो जो स्लीपर आप लोग पहनते हैं वो कहीं पर भी फिसले ना। जी हाँ, अगर वो फिसल जाएगी तो इसका मतलब वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो चुका है। तो कम ना हो इसी वजह से जो सोल होते हैं किसी जूते के या किसी चप्पल के वो हमेशा रफनेस वाले होते हैं। और आपने क्या देखा? टायर्स देखा, डिफरेंट टाइप की व्हीकल्स के, मतलब कई तरह की व्हीकल्स आप लोगों ने देखी होगी, उनके टायर्स को भी आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। आप लोगों ने देखा कि टायर्स के बीच में कई तरह के स्पेसेस होते हैं। ये स्पेस वर्क करते हैं क्या करने में? खुरदरा बनाने में। और इसी स्पेसेस की वजह से फ्रिक्शन क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट रुक जाता है आसानी से, या कोई व्हीकल आसानी से ब्रेक लगा के रोकी जा सकती है। क्लियर हो गया? Fluid friction can be minimized by giving suitable shapes to the bodies moving in fluids। तो यहाँ पर एक लिक्विड फ्रिक्शन की बात की जा रही है जिसको मिनिमाइज किया जा सकता है सूटेबल शेप्स के अकॉर्डिंग, कुछ जो बॉडी की मूवमेंट से होती हैं। जी हाँ, नेक्स्ट है टू ओवरकम फ्लूइड फ्रिक्शन बॉडीज ऑफ फिश एंड बर्ड्स आर स्ट्रीमलाइंड। इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन है इसकी वजह से जो जल में रहने वाली मछलियाँ हैं उनको आसानी होती है जल में चलने के लिए। समझ में आ गया? तैरने के लिए। सिमिलरली द शिप्स, मतलब इसी तरह जो जहाज होते हैं उनकी आगे की जो बनावट होती है इसीलिए ऐसी बनाई जाती है जिसकी वजह से जो चलने में, उनको तैरने में
पानी में उतरने में इनको आसानी हो सके। एरोप्लेन अगर आगे से चौड़ा कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए, आगे की जो सतह होती है उसको नुकीला ना किया जाए, तो ड्यू टू दिस फ्रिक्शन ये आसानी से उड़ नहीं पाएगा। समझ में आ गया। बॉल बेयरिंग रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। दे आर यूज्ड बिटवीन हब्स एंड द एक्सल्स ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाइसिकल्स। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा आपके जो पहिए होते हैं बाइसिकल के, साइकिल के जो पहिए होते हैं, उसमें ये बॉल बेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। इसी की वजह से आप सिंपल एक पैडल मारते ही अपनी साइकिल को काफ़ी दूर तक ले जा पाते हो, ड्यू टू इसी बॉल बेयरिंग की वजह से। क्योंकि यहाँ पर बॉल बेयरिंग क्या करती है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है, जिसकी वजह से आप लोग एक पैडल मारते ही अपनी साइकिल को काफ़ी दूर तक ले जा सकते हो। समझ में आ गया। बिल्कुल इसी वजह से जो पंखे आपके होते हैं वो घुमाते ही काफ़ी देर तक घूम सकते हैं, ये आपने देखा दड्यू टू दिस बॉल बेयरिंग। और इसी की वजह से जो फ्रिक्शन था वो रिड्यूस हो जाता है। समझ में आ गया। ड्रैग the frictional force exerted by fluid is also called drag। तो जो एक्सर्टेड होता है, आगे बढ़ाया जाता है, इसकी वजह से इसको हम लोग कहते हैं ड्रैग। फ्लूइड फ्रिक्शन एक्सर्ट्स करता है द फोर्स को ऑफ फ्रिक्शन के ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम। इसी वजह से कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट आसानी से घूम पाता है। आगे देख लेते हैं, समझ लेते हैं हर एक बेसिक पॉइंट जो कि फ्रिक्शन से रिलेटेड है। फ्रिक्शन इज द फॉर्म ऑफ फोर्स, जैसे कि बताया जा चुका है, एक अपोजिट फोर्स होता है जो किसी लगाए गए वस्तु पर भार के बिल्कुल अपोजिट कार्य करता है, लगाए गए किसी वस्तु के बल पर एकदम अपोजिट कार्य करता है। तो फ्रिक्शन इज द फॉर्म ऑफ फोर्स विच अपोजेस करता है, अपोजिट वे में वर्क करता है द रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट एंड इट एक्ट्स ऑन बोथ द सर्फेसेस। ये आप लोगों ने स्टार्टिंग में समझ लिया था। इंटरलॉकिंग की बात यहाँ पर क्यों की जा रही है समझ लेते हैं। इरेगुलरिटीज ऑन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट में क्लैप्स विद ईच अदर इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बढ़ाते हैं, क्या चीज़ बढ़ाते हैं, इंटरलॉकिंग जो यहाँ पर बात की जा रही है। इंटरलॉकिंग का मतलब इरेगुलरिटीज ऑन टू सब्सटेंसेज या टू सरफेसेस। तो आपने देखा पहियों के बीच में मैंने क्या कहा था, कई तरह के स्पेसेस दिखाई दे रहे थे ना, इसी को बोल रहे हैं इंटरलॉकिंग। समझ में आ गया। उसके बाद ये होता क्या, लगाते क्यों, इंक्रीज करने के लिए फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो आसानी से वस्तु को रोका जा सकता है। फ्रिक्शन डिक्रीज कर दोगे तो आसानी से रोकना पॉसिबल नहीं है। जीरो कर दोगे तो कभी रोक नहीं पाओगे, इसलिए फ्रिक्शन जीरो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है ल्यूब्रिकेंट्स क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ल्यूब्रिकेंट्स मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे ग्रीस की बात मैंने की, ऑयल की बात की, इन सब का इस्तेमाल हम लोग रिड्यूस करने में करते हैं। किस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। रोलिंग फ्रिक्शन यह आपने पढ़ ही लिया था। व्हेन वन बॉडी रोल्स करती है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। और इसी की वजह से आप लोगों ने क्या देखा कि बहुत भारी बैग जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना था, उसके नीचे क्या लगा दिया, पहिया लगा दिया, जो रोल करते हुए आपके उस भारी बैग को एक स्थान से काफ़ी दूर तक ले गया ड्यू टू दिस रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन सपोज करिए 2-3 रॉड जमीन पे है, समझ में आ गया, और उसके ऊपर आपने कोई भारी वस्तु रख दी। अब उस रॉड को आप लुढ़काते चलिए, उसके ऊपर भारी वस्तु अपने आप लुढ़कती चलेगी। इसका मतलब ये है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन। व्हेन वन सरफेसेस इज स्लाइडिंग ओवर द अनदर सरफेसेस, स्लाइडिंग फ्रिक्शंस कम इनटू प्ले। समझ में आ गया। स्टैटिक फ्रिक्शन आप लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे, और मैं उम्मीद करता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ जितने भी फ्रिक्शंस के बारे में जो बताया गया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टैटिक फ्रिक्शंस कम्स इनटू प्ले टू कंटिन्यूएबल बैलेंस दे अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। जी हाँ, उसे ही हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रिक्शन से रिलेटेड आप लोगों ने बेसिक्स पॉइंट जो आप लोगों को सीखने थे, इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर के लिए, आप लोगों ने सीख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों को मिलने वाली है वो इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस से है। उसकी एक्सरसाइजेस को भी आप लोग इसी ईमानदारी के साथ ऑनलाइन लाइव आकर जरूर देखोगे, और मैं उम्मीद करता हूँ अब से आप लोग साइंस पढ़ना आसान होगा,
क्योंकि साइंस के जितने भी बेसिक पॉइंट हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा, जिसमें आप लोगों का जो नेक्स्ट ईयर 9th क्लास है वो इससे अच्छा निकले। जी हाँ, 9th क्लास के बाद मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग बोर्ड में जब पहुँचें तो आप लोगों की मेरिट में पहचान हो, अपने आप में खुद आप लोग पोजीशन बना पाएँ। इसलिए आज की इस वीडियो में फ्रिक्शन के बारे में हर एक पॉइंट समझाया गया है। पूरी वीडियो लाइव देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव अगर देखोगे तो आप लोगों को समझ में सब कुछ आने वाला है, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। लाइव एंड तक देखना है और एक एक पॉइंट आप लोगों को अच्छे से सुनना भी है। कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं कोई डाउट है, पूछना भी है। थैंक्स टू ऑल।